अब हम बात करेंगे साइकिल सीक्वेंसिंग मेथड के स्टेप्स की दैट आर नॉर्मली परफॉर्म्ड टू गो फॉर सीक्वेंसिंग रिएक्शन। सबसे पहले हमें अपने जो DDNTPs हैं उनके 4 माइक्रोलीटर वॉल्यूम लेके लेबल ट्यूब्स में शिफ्ट करना है एंड देन दीज ट्यूब्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड एट ऑन आइस। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, 4 माइक्रोलीटर ऑफ DDNTP मीन्स 4 माइक्रोलीटर ऑफ each DDNTP. That means 4 microliter of DDCTP, 4 microliter of DDATP and so on. And all the time it should be maintained on ice ताकि किसी किस्म का रूम टेम्परेचर का इंग्रेडिएंट्स पे या reagents पे कोई इफेक्ट ना हो सके। Then we are going to add the sample template DNA, double stranded template DNA in a concentration of 10 to 100 picomoles. This is going to be added on the side wall of the tube or of the microtiter plate well. Then radio labeled primer is added. The volume we are going to add is 1 microliter, but the concentration should be 1.5 picomolar. Then cycle sequencing buffer 5x is going to be added, 2 microliter, and the water is up to 5 microliter. By adding these components, later on we are going to prepare the dilution of the enzyme that we are going to do by mixing the AmpliTac polymerase along with cycle sequencing buffer to a final volume of 0.5 to 1 unit per microliter. नॉर्मली जो हमारे पास एंजाइम अवेलेबल होता है उसकी कंसंट्रेशन यूनिट्स में दी जाती है। उन यूनिट्स को सामने रखते हुए कि 1 माइक्रोलीटर में कितने यूनिट्स मौजूद हैं, वी आर गोइंग टू डाइल्यूट दैट एंजाइम यूजिंग द सीक्वेंसिंग cycle sequencing buffer 1x. Then we are going to add the diluted enzyme 1 microliter into each tube or well that was labeled in the second step. Now the mixing is done by simple flicking by the finger, like tapping at the base of the tube so that the reagent they gets mixed. यहाँ पे vertex करने की ज़रूरत नहीं है. Vertex is actually the vigorous shaking, so we are going to do only the tapping with the finger. And keeping in mind the temperature we are going to place these tubes in the next step, we can have an error or a problem of evaporation, क्योंकि 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इतनी स्मॉल वॉल्यूम को इंक्यूबेट करेंगे फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, देन देयर इज अ चांस कि हमारा जो लिक्विड है इट कैन गेट एवेपोरेटेड. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी कैन overlay a small drop of light mineral oil over these liquids and then centrifuge them for 2 minutes at 2000 rpm. इससे क्या होगा कि टॉप ऑफ द सरफेस के ऊपर एक ऑयल की लेयर आ जाएगी और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट इज गोइंग टू बी significantly decreased. Now these tubes are going to be placed in a thermal cycler, the PCR machine, which is preheated at 95 degrees centigrade, and we start the procedure or the cycling process as designed for preheating 60 seconds at 95 degrees centigrade. Then for next 20 to 25 cycles, the denaturation step will be for 30 seconds at 95 degrees centigrade. Annealing temperature is 55 degrees centigrade for 30 seconds, and polymerization will be performed at 72 degrees centigrade for 60 seconds. जो लास्ट 10 साइकिल्स हैं उनके लिए अनीलिंग टेम्परेचर और टाइम और पॉलीमराइजेशन टाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट. डिनेचुरेशन उसी टेम्परेचर पे करेंगे 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकेंड्स के लिए. अनीलिंग जो है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाएगी 60 सेकेंड्स के लिए, और पॉलीमराइजेशन जो है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाएगी 60 सेकेंड्स के लिए. स्टेप नंबर 5 में वी कम अक्रॉस विद सम प्रॉब्लम्स के हमारा रिजल्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी नो रिजल्ट. जब एक दफ़ा एंजाइम को मिक्स कर लिया जाए देन वी नीड टू
start the procedure. अगर इसको डिले करेंगे एंजाइम एक्टिविटी कैन बी डिक्रीज्ड. और दूसरे नंबर पे जब हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियली इंक्यूबेशन करते हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 मिनट्स, बिकॉज 3 मिनट से ज़्यादा अगर सैंपल को हम 95 डिग्री को एक्सपोज करेंगे प्री हीटिंग स्टेप में, एंजाइम एक्टिविटी विल बी लॉस्ट. द एंजाइम इज गोइंग टू बी इनएक्टिवेटेड. हम जब प्लास्टिक वेयर के हवाले से देखते हैं, जो ट्यूब्स की या जो वेल्स ऑफ द प्लेट्स हैं उनकी वॉल की थिकनेस डिफरेंट होती है. सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग द टाइम इन टेम्परेचर फॉर थिन वॉल्ड माइक्रोफ्यूज ट्यूब्स, एंड वी नीड टू adjust the time as well as the temperature for any thick walled or any other kind of tube or the plate. So it's better to look at the thickness of the wall of the tubes. After that particular PCR or thermal cycler program, we will be required to add 5 microliter of formamide loading buffer to each of the sequencing reactions so as to stop or inhibit the functioning of the enzyme. And now this reaction can be stored for 5 days at -20 degrees centigrade, or we can directly analyze it for sequencing using a sequencing gel, that is a denaturing gel using the polyacrylamide. For that purpose, the samples are going to be heat denatured for 2 minutes at 100 degrees centigrade, followed by quick cooling, and 3 microliter of each sample is loaded on the sequencing gel. The gel is run and then the sequence is determined, keeping in view the molecular weight. The lowest one is at the bottom and the heaviest one is at the top.